एक लड़का एक लड़की, एक गानों के जरिए जुड़ने वाली कहानी, फिर एक ऐसी बीमारी जो अंत में सब कुछ मिटा देती है। पर क्या सच में सब कुछ अंत में मिट जाता है? दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हुए थे कि सैयारा मूवी देखो। बहुत सारे डीएम्स, इवन लाइव सेशंस में भी आप लोगों ने बोला था, तो मैंने सैयारा मूवी फाइनली देख ली है। और आज हम सैयारा मूवी का ब्रेकडाउन करेंगे, लेकिन एक अलग नजरिए से। डेटिंग साइकोलॉजी, मैस्कुलिन पेन, इमोशनल अटैचमेंट, पुश पुल, सब कुछ। इस वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहना अगर कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए आउट ऑफ दैट मूवी। तो स्टोरी है क्रिश कपूर की, एक पैशनेट एंग्री म्यूजिशियन जो अपने स्ट्रगलिंग डेज में है और बड़ा करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। दूसरी तरफ है वाणी बत्रा, जो एक राइटर है, इमोशनल है और इंट्रोवर्ट है अपनी ज़िंदगी में। सो क्रिश वाणी की लिखी हुई एक डायरी पढ़ लेता है और उसमें जो धुन लिखी होती है उससे एक गाना बना देता है, और ऐसे सिलसिला चलता रहता है और पूरी मूवी ओवरऑल इसी के ऊपर है। और इन्हीं गानों के जरिए इमोशनल कनेक्शन दोनों के बीच में होता है। इमोशनल कनेक्शन होते होते जब सब कुछ परफेक्ट होने लग जाता है, एकदम एट द लास्ट मोमेंट क्रिश को पता चलता है कि वाणी को अल्जाइमर्स है। अल्जाइमर्स एक बीमारी होती है जहाँ पे इंसान की याददाश्त खत्म होने लग जाती है, और इस केस में उसका कोई भी क्योर नहीं था। तो ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक माइंड गेम है इमोशंस के साथ। हम लोग इसको डिकोड करेंगे साइकोलॉजिकल सेंस में। बहुत मजा आने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले 3 डार्क साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग इस मूवी से। पहला, इमोशनल एंकर थ्योरी। तो तुम सबने देखा होगा, या जिसने नहीं देखा, वाणी की लिखी हुई लाइंस पे क्रिश म्यूजिक बनाता है, और ये दोनों जब आपस में मिलकर काम करते हैं तो ये एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करते हैं दोनों के बीच में। और जब इसी मेमोरी को बार बार री इन्फोर्स किया जाता है, बार बार आपके अंदर डाला जाता है, तो वो सब कॉन्शियस में बैठ जाता है, और इसी को कहते हैं इमोशनल एंकर। दूसरा, ऑब्सेशन थ्रू रिपीटिशन। तो वाणी की जो भूलने वाली बीमारी है वो बार बार सैयारा गाने से रिकनेक्ट करती है। जब भी वो इस गाने को सुनती है उसको अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती है, जिससे एक साइकोलॉजिकल लूप बन जाता है और अटैचमेंट दोबारा क्रिएट हो जाती है। तो आप किसी के भी दिमाग में अगर साइकोलॉजिकली कुछ भी बैठा देते हो या कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हो, जब भी वो याद आए तो आपकी भी याद आए, तो प्यार वापस से जगाया जा सकता है। तीसरा, टेस्टिंग थ्रू ट्रॉमा। तो एक सीन होता है जहाँ पे वाणी क्रिश को चाकू मार देती है हाथ पर इस पेन के बाद भी क्रिश अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को नहीं भूलता है, और उसकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए उसके बावजूद उससे प्यार करता है। ये होता है मैस्कुलिन फ्रेम, पेन के बाद भी स्टेबिलिटी दिखाना। अब करते हैं मैस्कुलिन एनर्जी का ब्रेकडाउन। तो क्रिश हर इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद भी सेंटर्ड रहता है। जब भी उसके साथ कुछ भी ऐसा होता है जहाँ पे उसको गुस्सा आना चाहिए और लड़की पे गुस्सा निकालना चाहिए, वो बहुत ही शांत और सेंटर्ड रहता है। इसको कहते हैं मैस्कुलिन कंटेनमेंट। उसने बहुत अच्छे से फ्रेम को होल्ड करके रखा है। वहीं पे वाणी का कैरेक्टर बहुत वीक लिखा गया है। उसका पूरा कैरेक्टर उसकी बीमारी के अराउंड दिखाया गया है। एक मैस्कुलिन मर्द जब प्यार करता है तो बिना किसी चाहत, बिना किसी नीडीनेस के प्यार करता है, और वही कृष्ण ने वाणी के साथ किया है। कई बार ऐसे मौके भी पड़े जहाँ पे एक इंसान टूट जाता है सामने वाले की हरकतों से, वहाँ भी क्रिश उसके साथ खड़ा रहा। दिस इज कॉल्ड द ट्रू मैस्कुलिन पावर। यही मैं तुम्हें अपनी वीडियोज में समझाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो अगर अब मैं अपना पर्सनल मैस्कुलिन रिव्यू देना चाहूँ इस मूवी के ऊपर में, तो ब्रो ऑनेस्टली म्यूजिक हिट करता है। सैयारा, बर्बाद बहुत अच्छे तरीके से गाया गया है और एक फुल हार्ट ब्रेक वाली वाइब है। आहान पांडे ने डिसेंट एक्टिंग करी है, मैं नहीं कहूँगा बहुत ग्रेट है। सेकंड हाफ में बहुत अच्छी की तरफ चला जाता है वो, लेकिन फर्स्ट हाफ में वो जिस कैरेक्टर में घुस ही रहा है, इट्स लाइक ओके फॉर मी। मुझे एक चीज जिसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करी पूरी मूवी में, वो है क्रिश की लॉयल्टी और उसका पेशेंस। जिस तरीके से उसने कंट्रोल किया है फ्रेम को, जिस तरीके से उसने प्यार दिखाया है, जिस तरीके से उसने बिना किसी चीज की अपेक्षा करते हुए सामने वाली से, यानी कि वाणी से, जिस तरह से उस लड़की को प्यार किया है, वो बहुत ही एक मैस्कुलिन फ्रेम है, बहुत ही अच्छा मैस्कुलिन कैरेक्टर है। पर मोहित सूरी ने थोड़ा ज्यादा मेलोड्रामा दिया है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मूवी फिर बनती नहीं और हिट भी नहीं होती ये सब अगर नहीं किया जाता। वहीं पे फीमेल लीड का कैरेक्टर थोड़ा सा मुझे वीक लगा। वो अपनी डिजीज के अराउंड ही घूम रही है शुरू से लेके लास्ट तक। बहुत कुछ और दिखाया जा सकता था, एक फेमिनिन एनर्जी दिखाई जा सकती थी कि किस तरह एक लड़की शिद्दत से एक लड़के को प्यार करती है। हाँ, जब लड़के के करियर के लिए लड़की उसको छोड़ कर जाती है, वहाँ एक बहुत ही अच्छी फेमिनिन एनर्जी है जो उस लड़की ने दिखाई है, और ये शायद सीखने वाली बात भी है लड़कियों के लिए, अगर आप लोगों ने मूवी देखी है या देखोगे। अगर थोड़ा सा कैरेक्टर और स्ट्रांग होता उसका, तो और साइकोलॉजिकल डेप्थ मिलती मुझे बात करने के लिए। बट एनीवे, तो लेसन जो मुझे मूवी से मिला है वो ये है कि भाई देखो, अटैचमेंट बिना पेन के नहीं बनता। कुछ भी कर लो नहीं बनता। पेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा, बिना सैक्रिफाइस के कोई भी इमोशन एम्प्टी होता है दोस्त, मतलब खाली होता है, उसमें वजन नहीं होता। कोई काम का नहीं है वैसा इमोशन जिसमें सैक्रिफाइस ना हो यार। बट अपना फ्रेम कभी भी लूज नहीं करना है दोस्त। अपनी आइडेंटिटी बनाने में फोकस करो, जैसे उस लड़के ने किया। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, लेकिन भाई अपना फ्रेम कभी भी मत छोड़ना। कभी भी किसी के भी लिए
चाहे लड़की हो चाहे कोई भी हो भाई, तुम्हारा जो मेन वाय है ना ज़िंदगी का, उसको कभी मत भूलना। अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए और साइकोलॉजी, डेटिंग, इन सब को बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो मुझे अभी तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोग समझ पाएँ, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिल पाए उनको मूवी का। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।